सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया वो इनका नाम मोहन प्यारे, और ये कुंडली है 5 जनवरी 1990 सुबह 8 बजे पौरी गढ़वाल उत्तराखंड से ये कुंडली आई है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आप लोगों ने पुत्र संतान वाला कार्यक्रम नहीं देखा, बिल्कुल जा करके देख लीजिए, अगर हो सके तो उससे आपको सहायता मिल सकती है। आप लोगों को आज मनुस्मृति की बात नहीं बताऊंगा, पर 2 मिनट की 2 टुक बात है। आप जरा समझिए, आप जिस ग्रंथ का चयन कर रहे हैं पढ़ने के लिए बहुत सावधानी से करें। मुझे एक मेरे मित्र ने ये एक स्क्रीनशॉट भेजा कि मित्र ये मनुस्मृति में बातें लिखी गई हैं क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लिखा है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मैंने मनुस्मृति में ऐसा मुझे किसी लेखक की पुस्तक में ये बात लिखी है कि ये मनुस्मृति में ऐसा लिखा है। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। हमारे पूर्वज कभी भी अपने ग्रंथों में इस बात को कभी भी लिखने से मना करते थे, या उन्होंने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं लिखी जिससे समाज में छुआछूत, भेदभाव और ऊंच नीच का कोई स्वभाव भी पनपे। रामचरितमानस उठा करके देखिए, वाल्मीकि रामायण उठा करके देखिए, आप गीत गोविंद उठा करके देखिए, जितने ग्रंथ हैं, आप एक से लेकर के पुराण उठा करके देखें, जितने भी ग्रंथ हैं उसमें कभी भी किसी को ऊंचा और किसी को नीचा नहीं बताया गया है। और जो आजकल के नए नए या मध्यकाल के जितने लेखक हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर के और किसी न किसी दोगलेपन की राजनीति से युक्त होकर के किताबें लिखते हैं और समाज को बांट करके अपनी दाल गलाने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करूंगा कि कभी भी ऐसे किसी भी ग्रंथ जो बिना भगवान का प्रमाणित न हो, जैसे रामचरितमानस को भगवान भोलेनाथ ने सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके उसे प्रमाणित किया है, और वहीं पे भगवान तुलसीदास जी की अंतिम जो रचना है गीत गोविंद, उसको राजा राम, भगवान राम ने, हमारे जो श्रेष्ठ हैं भगवान राम ने उसे प्रमाणित किया है अपने हस्ताक्षर से। तो ऐसे जो हमारे लेखक हुए हैं, जो कवि हुए हैं, जो विशाल हृदय के थे, जिन्होंने समाज में कभी किसी को बांटने और छोड़ने की कोशिश नहीं की है अपने लेखन शैली से, उन लोगों को समझने की आवश्यकता है। नए ज़माने के लेखक कुछ भी लिखते हैं, नए ज़माने के डायरेक्टर कुछ भी दिखाते हैं, नए ज़माने के जितने भी कलाकार हैं वो कुछ भी कर बैठते हैं जिससे समाज को नुकसान पहुंचता है। ये बात मैं आप लोगों से कहने वाला था। आप लोग अवश्य ही समझिए, कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुस्तिका खरीदते समय प्रामाणिक लेखक और प्रामाणिक कवि को पढ़ें, उसके बाद ही आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो जो आनंद और जो सुख रामचरितमानस जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है उसका सुख किसी लेखक में नहीं है। हो सकता है उनके समकालीन जितने भी बाकी लेखक गए हैं निश्चित रूप से उन्होंने अपनी प्रामाणिकता सिद्ध की है, पर बाद में अभी जो कलयुगी लेखक इधर जो हुए हैं इन लोगों का दिमाग भ्रम से भरा रहता है। वही ग्रंथ पढ़ करके अपनी टूटी फूटी भाषा में बोलते हैं, लिखते हैं, और फिर समाज को उससे दूषित होना पड़ता है। इस वजह से लेखकों का चयन बहुत सावधानी से करें। और जो चीज़ आप कार्यक्रम में भी देख रहे हैं, जैसे यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, उसमें संपूर्णतया विश्वास ना करें। इसीलिए ग्रंथ के पढ़ने की आवश्यकता है। कल एक किसी से बात हो रही थी, 2 मिनट की बात है, बोल देता हूँ। कल किसी ने बात कही कि झारखंड में जितने भी आदिवासी हैं लगभग वो सब ईसाई बन जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें हिंदू धर्म में उनको 2ym दर्जे की स्थिति से रखा गया है। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ईसाई बने हैं या कोई प्रत्येक सनातनी अगर जो अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है या किसी दूसरे धर्म से प्रभावित कर रहा है खुद को, उसके पीछे का कारण है उसने सदग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है, उसने मंदिरों का दर्शन नहीं किया है, उसने अपने संस्कृति को समझा नहीं है। जो अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ेगा, जो गीत गोविंद, गीता अध्ययन, रामचरितमानस और महाभारत आदि, भागवत महापुराण, देवी भागवत और स्कंद पुराण आदि, पद्म पुराण आदि, इन सब ग्रंथों का अध्ययन करेगा, उपनिषदों का अध्ययन करेगा, वो कभी अपने धर्म से च्युत नहीं हो सकता। मतलब वो इसमें भले दोष दे रहा है समाज के विभिन्न वर्गों को, उच्च वर्ग को या किसी भी वर्ग को, कोई ऊंचा नीचा नहीं, तो किसी को उसने दोष ठहरा दिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे कमी दिखी या मुझे दबाया गया, इस कारण से मैं ये धर्म छोड़ रहा हूँ। जबकि वास्तविकता ये नहीं है।
सच्चाई ये है कि वो अपने धर्मशास्त्रों से विमुख है, क्योंकि जो धर्मशास्त्रों को पढ़ेगा, जो अपने शास्त्र की बात को समझने की चेष्टा करेगा, वो कभी अपने धर्म को छोड़ने की छोटी और ऊंची हरकत कर ही नहीं सकता। आपने नहीं पढ़ा, अपने मंदिर को कभी समझा नहीं, गोपुरों का दर्शन नहीं किया, तीर्थों का अध्ययन नहीं किया, तीर्थों को समझा नहीं, तीर्थों में कहीं गए नहीं, पूर्वजों की बातों पर विश्वास नहीं किया, तो पूर्वज कुपित होंगे, तो दूसरे जो कलुषित मानसिकता के लोग हैं उनके द्वारा प्रताड़ित किए जाएंगे। तो हमें आवश्यकता इस बात की है, वो पढ़े नहीं और उसका दोष गलत तरीके से दे रहे हैं। बात यहाँ ये क्लियर है। आइए अब विषय पे लेके आता हूँ। इनका जन्म हुआ उत्तरायण पौष माह में शिशिर ऋतु शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि। ये तिथि जो है वो शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, ये व्यक्ति को धनवान बनाने के लिए काफ़ी है, शांति प्रिय बनाने के लिए काफ़ी है, और उसके साथ साथ श्रेष्ठ विचारों वाला और कुलीन घर का होता है, अच्छे खानदान का होता है, और वो पूर्वजों की बातों में विश्वास करने वाला, सबका आदर करने वाला होता है। इसके साथ साथ इनका जन्म शिशिर ऋतु में हुआ है, इस कारण से व्यक्ति का काम थोड़ा बहुत रुक करके होता है। इन्होंने बाद में जो प्रश्न पूछे थे उसमें इन्होंने बाद में मुझसे पूछा कि पंडित जी मेरा काम बड़ा रुकता है, उसका कारण क्या है? भगवान, आपकी कुंडली में चंद्रमा शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के है, इस वजह से धन की समस्या इस कुंडली में कभी भी नहीं होगी। लेकिन आपका जन्म जो हुआ है वो शिशिर ऋतु में हुआ है, इस कारण से आपका काम, प्रत्येक काम थोड़े बहुत लेट लतीफ़ी का शिकार होगा। आपका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है, इस वजह से आप शांति प्रिय हैं, झगड़ालू नहीं हैं। इस वजह से कभी भी ये व्यवहार मत बनाइएगा कि आप झगड़ालू हैं। रेवती नक्षत्र, जिसका अर्थ ही होता है धनाढ्य होना, इस वजह से धन की समस्या इस कुंडली में दूसरी बार भी नहीं है। शिव योग में जन्मे हैं, अपने आप में मस्त रहिए, मशगूल रहिए, धर्म को पकड़िए, शास्त्रों का अध्ययन करिए, लोगों को समझने की कोशिश करिए, अपने आप में अपनी आवश्यकता की चीज़ों को पूरा करने के लिए पूरे दमखम के साथ बाजार में उतरिए। आपका जन्म बालव कर्ण, ये बहुत बढ़िया ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण आपकी विलक्षणता और आपकी जो समरसता है वो देखने लायक है। एक बात और भी है इस कुंडली में, जो ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण इन्होंने एक प्रश्न और भी पूछा है कि पंडित जी मेरा दाम्पत्य कैसा रहेगा और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। मैं बताऊं, आपकी कुंडली में ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण आपके तरफ से विवाह बिगड़ने की स्थिति में नहीं होगा और दाम्पत्य बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप ब्राह्मण वर्ण के हैं और देवगण के हैं। इस वजह से आपके अंदर भौतिकता से ज़्यादा आध्यात्मिकता रहे और साथ ही साथ राजसिकता और तामसिक प्रभावों से युक्त न होकर के आप सात्विक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं। मतलब सात्विकता का अर्थ होता है अच्छा भोजन, श्रेष्ठ विचार, साधारण जीवन और उच्चतम परंपरा को पालन करने की शक्ति, अपने धर्मशास्त्रों में पूर्णतया विश्वास, किसी के गिले शिकवे से दूर और चीज़ों में पकड़ न बनाने की कोशिश कि वो उससे आप प्रवृत्ति मूलक नहीं है, उससे आप निवृत्ति मूलक हैं। मतलब निवृत्ति का अर्थ होता है किसी भी चीज़ में आपकी माया उलझी नहीं है। ये आपका पंचांग है। इस पंचांग में सबसे अच्छी बात है कि आपका जन्म शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि का है और साथ ही साथ रेवती नक्षत्र, जहाँ व्यक्ति धनाढ्य होता है, राजकुमार की भांति समाज में प्रतिष्ठित होता है और ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण उसकी बुद्धि कलुषित नहीं होती और उस पर 100% सदैव विश्वास किया जा सकता है। आपकी कुंडली बता देता हूँ। आइए अब आपको विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहले ये कुंडली बनी मकर लग्न की। मकर लग्न की कुंडली में आपको एक बड़ी अद्भुत बात बताऊँ तो मकर लग्न के लोग अपने आप से ही मतलब रखते हैं ज़्यादा, उनका झगड़ा किसी से होता नहीं है और वो मस्त मशगूल अपने आप में थोड़े स्वतंत्र मानसिकता के साथ अच्छी बुद्धि का आचरण करते हुए प्रैक्टिकल मानसिकता के साथ और दुनिया को समझने की चेष्टा करते हैं। इसके साथ साथ चूँकि मकर लग्न शनि का लग्नेश इसके शनि होते हैं और ये उनकी गौड़ राशि है, इस वजह से यहाँ पे गुरु 12वें भाव के और तीसरे भाव के अधिपति होकर के लग्नेश के बहुत अच्छे मित्र नहीं होते, पर शनि उन्हें कम से कम श्रेष्ठता की दृष्टि से देखता है। दूसरे नंबर पे इस कुंडली के लिए बुध, जो 9वें भाव के अधिपति होने के साथ साथ 6वें भाव के भी अधिपति होते हैं, और इस कुंडली में लग्नेश के परम मित्र शुक्र इस कुंडली के 5म और 10म भाव के अधिपति होकर के राजयोग कारक ग्रह की भूमिका में होते हैं। उनका लग्न में बैठना व्यक्ति के जीवन को और भी ज़्यादा स्पष्ट और सुंदर बनाएगा।
एकादशवें भाव के अधिपति मंगल और चतुर्थ भाव के अधिपति मंगल इस कुंडली के लिए पापी ग्रह के रूप में विराजमान होते हैं। अगर वो उन्हीं भावों में बैठे हों तो निस्संदेह व्यक्ति को छत्र चंवर का मालिक बनाते हैं और साथ ही साथ व्यक्ति को महत्वाकांक्षी भी बनाते हैं। वो समाज को दे करके चलने वाला होता है, सामाजिकता उसकी बड़ी ही श्रेष्ठ होती है और लोगों की मदद करने वाली होती है। एकादशवें भाव में दाहक ग्रह की राशि का बनना और एकादशवें भाव में दाहक ग्रह का बैठना, एकादशवें भाव में दाहक ग्रह मंगल की राशि का बनना और मंगल का बैठना इस कुंडली को महत्वाकांक्षी बनाने के साथ साथ अपने बल पे सारे कृत्य करने वाला और किसी के भी भरोसे अपनी नैया आगे नहीं बढ़ाने वाला होता है। वो खुद पे विश्वास रख करके आगे बढ़ता है। मकर लग्न की कुंडली के लिए लग्न में अगर शुक्र राहु के संग बैठेंगे तो व्यक्ति को खर्चीला और जिम्मेदार बनाने के साथ साथ सुंदर प्रकृति और आत्मबल के साथ साथ अनुभवी बना देने वाले होते हैं। तृतीय भाव में चंद्रमा मीन राशि के जिसके ऊपर से 7.5 चल रही है। लग्न के अधिपति बनते हैं शनि और राशि के अधिपति बनते हैं गुरु, और इन दोनों का संबंध तो शनि और गुरु ने एक दूसरे को देखा है और क्रमशः गुरु शत्रु के घर में बैठे हैं और वस्तुतः उन भाव उसके साथ परिवर्तन में भी है। मतलब गुरु की राशि में बुध बैठे और बुध की राशि में गुरु बैठे हैं। ये स्थिति जातक को सांसारिकता और ये स्थिति व्यक्ति के व्यवहारिकता के साथ साथ उसके धन का सही जगह पे निर्गमन करने वाला बना देते हैं। मतलब उसका धन अब कभी गलत जगह पे खर्च नहीं होता है। बुध के साथ शनि बैठे हैं और उसके संग सूर्य बैठे हैं, जहां शनि और बुध दोनों ही इस कुंडली में सूर्य से अस्त होंगे, जिसके कारण लग्नेश के अस्त हो जाने के कारण जीवन में प्रतियोगिता बढ़ती है और उनको अपने ऊपर मेहनत करने की आवश्यकता भी पड़ती है, मतलब जातक को। वहीं बुध अगर अस्त होते हैं तो व्यक्ति में वाणी का प्रभाव, समझने की शक्ति, साहसिक नेचर और भाग्य का प्रभाव कमज़ोर, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्योंकि ग्रह अस्त है इस वजह से लग्नेश होकर के 12वें भाव में बैठ करके अस्त हो रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति में दारोमदार जीवन में हमेशा ही रहती है और वो जिम्मेदारियों से भरा पूरा होता है। इस कुंडली में पंचम भाव के अधिपति राहु के संग और पंचम भाव पे मंगल की दृष्टि है। वहीं गुरु का प्रभाव दशम भाव पे, गुरु का प्रभाव बुध शुक्र बुध और शनि के साथ सूर्य पे है। इस वजह से ये कुंडली चरित्रवान और सुचरित्रवान है। यहाँ अपने दाम्पत्य का व्यक्ति अच्छे तरीके से सुख भोगता है और निस्संदेह कई बार पत्नी थोड़ी बहुत रोगी मिल जाती हैं। क्योंकि शुक्र और राहु का प्रभाव है तो व्यक्ति अपने दाम्पत्य पे खर्च करता है और पत्नी अच्छी मानसिकता की होती है, पर उसमें थोड़ी बहुत कभी कभी कठोरता सामान्य बातों के साथ देखने को मिलती है। इस कुंडली में चंद्रमा मीन राशि के जिनके ऊपर 7.5 और तीसरे भाव के चंद्रमा कभी भी खराब नहीं होते हैं। लग्न के चंद्रमा, धन के चंद्रमा, तृतीय के चंद्रमा, नवम के चंद्रमा, एकादशवें के चंद्रमा, ये हमेशा ही व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं और उसके इच्छाओं की पूर्ति करने वाले होते हैं। सूर्य 12वें हैं जो इस कुंडली के लिए बनते हैं अष्टम भाव के अधिपति और बुध बनते हैं 6वें भाव के अधिपति। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होता है। चूंकि लग्नेश की प्राबल्यता कमजोर है, इस कारण से उनको अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। बजरंगबली की पूजा, मंदिर का दर्शन, श्रेष्ठ लोगों से आशीर्वाद, आत्मविश्वास की कमजोरी और साथ ही साथ पिता के साथ संबंधों में कमजोरी होने के साथ साथ चूंकि दशम भाव पे गुरु की दृष्टि है जो 12वें भाव के अधिपति होकर के विपरीत स्थितियां बना रहे हैं, तो पिता के साथ पिता के संबंधों में और कई बार अच्छा व्यवहार बनाने के बावजूद और कोशिश करने के बाद भी 12वें भाव में सूर्य बैठे और 12वें भाव के अधिपति पंचम भाव 5वीं दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं। इस कारण से संबंधों में कभी कभी खटास देखने को मिलती है। इसके साथ साथ गुरु और चंद्रमा का एक दूसरे से केंद्र में होना चंद्रमा को किसी भी तरीके से पीड़ित नहीं करे और उसके अतिरिक्त इस भाव के अधिपति इससे केंद्र में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति का कम्युनिकेशन और उसकी यात्रा, इसके साथ साथ छोटे भाई बहनों के साथ संबंध, ये बहुत अच्छा होता है। पिता के साथ संबंधों में कमजोरी है और वो इसलिए भी है क्योंकि अभी आपकी कुंडली में अष्टम सूर्य की दशा है, आगे आने वाली है चंद्रमा की दशा जो गुरु से केंद्र में है। किसी पापग्रह का उन पे कोई प्रभाव नहीं है। उनसे 9 घर आगे मंगल बैठ करके अपनी राशि को बलवान बना रहे हैं। इस कारण से इस भाव का या इस कुंडली का लाभ भाव बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा बना हुआ है। अगर आपकी कुंडली के लाभ भाव में लाभेश स्वतः बैठे हुए हैं
उस पर किसी भी प्रकार से केतु की दृष्टि उन्हें अच्छाई ही देगी। और केतु वृश्चिक राशि को देखेंगे तो कमज़ोर नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ का अधिपति स्वतः वहाँ बैठा है। ये अपने आप में एक अच्छी बात है, जिसके कारण व्यक्ति अपने ही नेचर को फॉलो करता हुआ, बिना किसी को उच्च आदर्श बनाए हुए, माता पिता में पूरी श्रद्धा रखता हुआ, अपने बड़े भाई बहनों और बड़े जनों का आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ जीवन की प्रत्येक इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। एकादशवां भाव काम भाव, एकादशवां भाव काम त्रिकोण के अंतर्गत आता है। और इस कुंडली का त्रिकोण मतलब काम त्रिकोण में तीसरा, उसके बाद सातवां और जन्म कुंडली का एकादशवां। अभी मैंने थोड़े ही दिन काम त्रिकोण पे कार्यक्रम बनाया था, जाकर के अवश्य देखिएगा। उसमें मैंने बात कही थी कि अगर जन्म कुंडली का तीसरा भाव, अगर जन्म कुंडली का सातवां भाव और अगर जन्म कुंडली का एकादशवां भाव दो कम से कम मजबूत बने हो, क्योंकि यहाँ पे भी कमजोरी नहीं है ना, इस वजह से ये बात समझने वाली है कि उसकी इच्छा शक्ति, पत्नी का सुख और उसके बाद अपने आप को समाज में स्थापित करना अच्छाई के साथ, ये जातक के लिए बड़ा ही लाभान्वित करने वाला होता है। वो उदार मना होता है और दानी प्रवृत्ति का होता है। क्लियर है। गुरु की दृष्टि सूर्य को, बुध को और शनि को देख रही है। इस वजह से व्यक्ति को कई बार पिता से सुख मिलता है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है, व्यक्ति गंभीर वाणी को बोलने वाला होता है, दुश्मन से कभी हारने वाला नहीं होता है, लेकिन धन हानि होती है। इस कारण से हमें सावधानी की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं इनकी कुंडली में सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, और जो स्थिति उनकी बनी है उसके आधार पर वो जातक को अनुभवी बना रहा है। इसके साथ साथ जिस स्थिति में चंद्रमा बैठे हैं वो चंद्रमा रेवती नक्षत्र में बैठे हैं 29 डिग्री के। इस कारण से हमें अपनी प्राबल्यता बढ़ानी है, मेहनत करने की। इसके साथ साथ हमें और भी ज़्यादा भाग्य का सुख मिल रहा है। पर चंद्रमा जिस स्थिति में बैठे हैं 29 डिग्री पे, ये स्थिति जातक को कई बार परेशान भी कर सकती है और मेहनत करवाने के लिए बेबस भी कर सकती है। विपरीत परिस्थितियों का निर्माण चंद्रमा की दशा में संभवतया हो सकता है। और एक बात और है कि अगर चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में नहीं होती तो ये स्थिति और भी ज़्यादा कमज़ोर कही जाती। मंगल का जो प्रभाव बन रहा है उसके आधार पर वो आपको तार्किक और परिस्थितियों को समझने के साथ साथ युक्ति लगाने वाला बना रहे हैं। जैसे होता है ना, विपरीत परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति उलझता है तो वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से उस समस्या का हल निकालता है। तो ये हल अगर आप कभी निकाल पाते हैं तो वो इसके ही कारण निकाल पाते हैं क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल बुध के नक्षत्र में बैठे हैं। जो तकनीक की समझ आपकी है वो निस्संदेह आपकी कुंडली में आप सिर्फ और सिर्फ मंगल और बुध के प्रभाव के कारण है। मंगल आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में 18 डिग्री के अवस्थागत हो चुके हैं, बढ़िया बैठे हैं और अपनी राशि के बैठे हैं। वहाँ वो कमज़ोर नहीं बैठेंगे, पूर्णतया फल भी करेंगे। 100% का परिणाम आपके लिए लाभदायक होगा, जिससे आपको फायदा आपके माता के सुख से मिल सकता है। चल अचल संपत्ति बनाने में मंगल की दशा कारगर होगी। इसके साथ साथ जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर कई बार व्यक्ति दूसरों को जज कर लेता है और कई बार भविष्य को लेकर के थोड़े से उधेड़-बुन में भी रहता है। बुध का प्रभाव जिस स्थिति में है वक्री है, 29 डिग्री के कमज़ोर कहे जाएंगे और वो शिफ्ट कर रहे हैं एकादशवें भाव की तरफ। इस कारण से तकनीक की समझ और ज़्यादा दिमाग लगाने की प्रवृत्ति, इसके साथ साथ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव आपकी कुंडली के लिए उनको बुद्धिमान बनाएगा। लेकिन नवांश कुंडली में सूर्य का नीच का होना, गुरु का नीच का होना, शुक्र का बहुत अच्छी राशि में नहीं बैठना और राहु का कर्क राशि में बैठ करके जहाँ के अधिपति का तीसरे भाव में जाना, ये चंद्रमा यहाँ वहाँ दोनों वर्गोत्तम है और ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली जातकों को कई जगह से धनवान बनाने के लिए काफ़ी है और ये कुंडली काफ़ी आगे जा सकती है अगर विश्वास के साथ काम किया जाए तो बुध का प्रभाव जो मैं कह रहा था वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं। ये सूर्य का नक्षत्र होता है और जो स्तुति मैं समझ रहा हूँ उसके आधार पर वो डिग्री और भी ज़्यादा बलवती हो सकती थी, पर वो नहीं है। इस कारण से हमें गणेश जी की पूजा, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत और इसके साथ साथ गणेश जी को दुर्वा अर्पित करने के साथ साथ गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। गुरु का प्रभाव जो आपकी कुंडली में है उसके आधार पर उनको बल की आवश्यकता है और गुरु वक्री हुए हैं, वो आपको कई बार आपको समाज के दृष्टि में अंडरस्टिमेट करवा देते हैं या फिर कमज़ोर समझा जाता है या कमज़ोर समझे जाने लगते हैं। पंचम भाव पे शुक्र का प्रभाव है क्योंकि उनकी राशि बनी है, इस वजह से धन थोड़े विलंब से आता है और मंगल की दृष्टि है जो इस कुंडली के लिए चतुर्थेश होकर के पंचम भाव को देख रहे हैं। इस कारण से पुत्र सुख का प्रभाव भी बनता है। लग्न में शुक्र और राहु हैं, इस वजह से मैथुन ज़्यादा ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और उस
वस्तु को ढूंढने की आवश्यकता करे, उस चीज़ को ढूंढने की आवश्यकता करे जो आपको और भी ज़्यादा आंतरिक रूप से मजबूत बना सकती है। तो ये गुरु हैं और मैं समझता हूँ कि उनके प्रभावों में थोड़ी कमज़ोरी ही दिख रही है, हालांकि वो आपको ऋण से मुक्ति में कारण बन रहे हैं। मतलब उनकी दशा तक या उनकी दशा में व्यक्ति ऋण से मुक्त हो जाएगा। ये कुंडली ऋणी नहीं है, इसको ऋण नहीं लेना चाहिए। शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली में आपको इमोशनल, पत्नी के लिए प्रेमी और पत्नी की चिंता करने वाला, और साथ ही साथ एकाग्रता से अपनी पत्नी के किसी भी तरीके से उनके किसी भी आज्ञा या फिर उनके किसी भी बात की अवहेलना नहीं करने वाला बना रहा है। ये आपकी कुंडली है। अब उसके बाद नवमांश कुंडली में उच्च के शनि हैं, पर उनका नीच भंग कम से कम उच्च के शनि है जिन्होंने सूर्य का नीच भंग किया है। नवमांश कुंडली के लग्न में ही गुरु बैठे हैं, इसके कारण व्यक्ति का दाम्पत्य ठीक होता है और वहाँ कमज़ोर मैं उन्हें नहीं कहूँगा। वस्तुतः 12वें भाव में मंगल और बुध के बैठने के कारण वहाँ पे कई बार व्यक्ति के जीवन में जहाँ ऊर्जा लगानी चाहिए वहाँ नहीं लगाए और जहाँ लगाए वहाँ नहीं लगाए। कई बार दिखा दिखा करके धर्म करता है और उसकी चंचलता कभी नष्ट प्राय नहीं होती है, वो कभी भी निष्ठुर नहीं हो सकता और उसका दाम्पत्य खराब कभी भी नहीं है। दाम्पत्य को ठीक करने के लिए चतुर्थी का व्रत दोनों पति पत्नी को अवश्य ही करना चाहिए, शुक्ल पक्ष वाला। संतान के लिए, पुत्र संतति की प्राप्ति के लिए मैंने कल ही एक कार्यक्रम बनाया है, जाकर के अवश्य देख लीजिए। इसके साथ साथ जिसमें मैंने पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए यंत्र बताया है वो आपको धारण कर लेना चाहिए, और वैसे ब्रह्मचर्य का समुचित पालन करके और पत्नी के साथ शारीरिक संपर्क जो बने वो ग्रंथ के अध्ययन के अनुरूप हो। कल जो मैंने कार्यक्रम बनाया था उसमें मैंने लिखा कि संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र संतति की प्राप्ति के लिए विशेष यंत्र। तो पता नहीं किसी ने लिखा कि पुत्र संतति तो ऐसे ही हो जाती है, उसके लिए यंत्र की क्या आवश्यकता है। मैंने कहा नहीं, दुनिया का कोई भी काम ऐसे ही नहीं होता है। सभी कामों के पीछे कोई ना कोई तर्क और कोई ना कोई सिद्धांत काम करता है। दशमांसा कुंडली में आप पढ़ाने और व्यापार के मामले में जरूर आगे जा सकते हैं। दशमांसा कुंडली में बुध का प्रभाव लग्न में है और सूर्य का प्रभाव, गुरु का प्रभाव लग्न में है, केंद्र में है। इस वजह से इस कुंडली का दशमांश कमज़ोर नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं दशमांश कुंडली पर अगर चर्चा कर दूँ तो दशमांश कुंडली के लग्नेश, लग्न में गुरु के संग जो सप्तमेश होते हैं, इस वजह से व्यक्ति अपने डेली रूटीन को फॉलो करके समाज के नित्य प्रतिदिन की ज़रूरतों को समझते हुए दिनचर्या फिट करके व्यापार कर सकता है। और ये कुंडली निश्चित रूप से थोड़े बहुत कारोबार में मानसिकता से कमजोरी में रहेगी। मतलब ये कार्य क्षेत्र को लेकर के पूर्णतया स्वस्थ कमज़ोर कुंडली इस मामले में है, लेकिन करियर अनस्टेब्लिशमेंट में नहीं है। इस कुंडली के हिसाब से मैनेजमेंट करने का काम बहुत अच्छा रहेगा, मैरिज हॉल इसका काम बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ पूजा पाठ की सामग्री की दुकान ये बहुत अच्छी रहे। किसी धार्मिक जगह पे जाकर के बहुत बड़ी सी दुकान खोलना ये बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए बिल्डिंग मटेरियल का काम भी बहुत अच्छा रहेगा। ज़मीन की खरीद बिक्री के साथ साथ रबर आदि से संबंधित कार्य क्षेत्र भी बहुत अच्छे रहेंगे। इतने सारा काम बन रहा है। अब दशाओं में बात करूं तो होरा कुंडली के आधार पे जो बात मुझे समझ में आ रही है उसके आधार पर गुरु और मंगल की दशा निश्चित रूप से अच्छी रहनी चाहिए, और राहु, केतु और चंद्रमा की दशा मानसिक कमजोरी का शिकार बना सकती हैं। इस वजह से भगवान भोलेनाथ के मंदिर का दर्शन अवश्य ही करें। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो प्रत्येक दिन किसी सदग्रंथ का अध्ययन भी अवश्य करना चाहिए। मंदिर का दर्शन, गौ माता का सेवा भाव, उसके अतिरिक्त माता पिता की सेवा। आप लोगों को बड़ी अद्भुत बात बताऊं, जितने भी उपाय होते हैं अगर आप सिर्फ अपने दिनचर्या को ठीक करके आगे बढ़ने की कोशिश कर लेते हैं और मंदिर का दर्शन और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं, उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो आपको कभी किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बात मैं स्वयं कह रहा हूँ। इस कुंडली में चल अचल संपत्ति का सुख है, संतति का सुख भी है, और संतति के लिए अगर कोशिश करनी हो तो आपकी कुंडली के आधार पे अगर आप बात करें तो जब शुक्र का जब गोचर गुरु से दृष्ट होता हो तब आप संतति के लिए कोशिश कर सकते हैं। जब चंद्रमा गोचर में गुरु से जब दृष्ट होते हो तो आप पुत्र संतति की कोशिश कर सकते हैं। जब आपकी कुंडली के बुध गुरु से गोचर में दृष्ट होते हो तब आप संतति के लिए कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस पे भी मैंने पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए और भी अलग कार्यक्रम बनाया था, उसे भी आप लोग जा करके अवश्य देख लीजिए। तब तक के लिए इस कुंडली के लिए अंक इस कुंडली के लिए 6 बहुत अच्छा रहे,
और इस कुंडली के लिए राशि वृषभ और कन्या के साथ वृश्चिक बहुत अच्छी रहे। इस कुंडली के लिए दिशा पश्चिम बहुत अच्छी रहे। इस कुंडली के लिए शत्रुता मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ और मेष वालों से नहीं करनी चाहिए। इस कुंडली को किसी को भी धन देने की कोई आवश्यकता नहीं है और साथ ही साथ इस कुंडली में वो हर एक कृत्य सफल होगा जो व्यक्ति करना चाहता है। इसके साथ साथ इस कुंडली का व्यापार और अपने पैरों पर खड़ा होने का प्राबल्य निश्चित रूप से ज़्यादा है और सरकारी नौकरी के योग, पिता के साथ जुड़ करके कारोबार और पिता के स्वास्थ्य की देखभाल करने की जिम्मेदारी हमेशा ही रहेगी। इस कुंडली में दिन शुक्रवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा और साथ ही साथ इस कुंडली में धन कमाने के लिए उत्तर और पूर्व की दिशा बहुत अच्छी रहेगी। ये कुंडली चरित्रहीनता का शिकार नहीं है पर निश्चित रूप से अपने मन, अपने बुद्धि, अपने हिसाब से काम करने की अधिकारी है और ये वैसा करती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति अगर सबकी सुने तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नक्षत्र के आधार पर श्रवण बहुत अच्छा है और उसके बाद रेवती बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद और उसके साथ साथ स्वाति के साथ विशाखा और भरणी नक्षत्र, ये नक्षत्र सारे अच्छे हैं। ये इतनी सारी चीज़ें। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।